हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो और अपलोड किया हुआ है दूसरे टॉपिक पर जो प्रोटोकॉर्डेट्स में ही आता है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने ना बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जैसे ट्राइपोब्लास्टिक, सीलोमेट, बायोलेट्रली सिमेट्रिकल। इसमें भी वही सब वर्ड्स यूज़ होंगे, बट यहाँ मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये बुक का स्क्रीनशॉट है। अब हम इतना एक एक लाइन तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट कोई भी मिस नहीं करेंगे इसमें से चीज़, सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। एक नोट्स मैंने बनाया, ज़्यादा पेज का नहीं है, ये 7 पेज का है। टोटल 9 है, 2 इसमें से ये है, सॉरी 3, इसमें 6 पेज का नोट्स है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले ना हमें जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो जनरल कैरेक्टर्स में ना इसके कैसे कैरेक्टर्स हैं पहले वही हम देख लेते हैं। तो ये ना मराइन होते हैं, इसका मतलब है कि ये समुद्र में रहते हैं। मराइन वाटर आपको तो पता होगा सॉल्ट वाटर होता है, तो ये समुद्र में आपको मिलते हैं। ये अकेले भी मिल सकते हैं या समूही में भी मिल सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि सॉलिटरी में भी मिल सकते हैं या कॉलोनियल में भी मिल सकते हैं। ज़्यादातर ना ये ट्यूबिकॉलस में होते हैं, मीन्स ट्यूब के अंदर, ट्यूब है इसके अंदर, ज़्यादातर ये ट्यूब के अंदर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। बॉडी के बारे में बात करें ना, तो इसकी जो बॉडी है वो बहुत सॉफ्ट होती है। बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। इसको कीचड़ जैसे लोमड़ी का शेप में होता है। इट मीन्स वर्मी फॉर्म होता है। वर्मी फॉर्म मतलब कीचड़ जैसे लोमड़ी शेप में होता है। अनसेगमेंटेड होता है। बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होता है। इसका मतलब मैंने अभी बोला आपको कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, बट यहाँ भी जानते क्या होता है। जैसे ये शेप है मान लो, ठीक है, इसे हम हाफ से कट करेंगे तो जो ये शेप है, ये वाला शेप है, ये वाला शेप है, दोनों सिमेट्रिकल ही होगा, मीन्स दोनों एक जैसे होंगे। ह्यूमन बॉडी की बात कर लेना, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है। अब हम इसे बीच से कट करते हैं तो ये वाला शेप भी देखो ऐसा है, इधर का भी ऐसा है, इधर का भी ऐसा है, इधर का भी ऐसा है। हाथ पैर भी बना लेते हैं तो देखो एक हाथ इधर भी आ गया, एक हाथ इधर आ गया। पैर बना लेते हैं, एक पैर इधर आ गया, एक पैर इधर आ गया, बीच से अगर हम कट करेंगे तो बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल का यही मतलब होता है। अब ट्राइपोब्लास्टिक होती है। ट्राइपोब्लास्टिक क्या होता है? बेसिकली ट्राइपोब्लास्टिक ना 3 लेयर का जर्म होता है। एक इंडोटर्म, एक मीजोडर्म और एक इंडोडर्म। सॉरी ये एक्टोडर्म मैं बोलना चाह रही हूँ। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ये 3 लेयर का जर्म सेल होता है, इसी को कहते हैं ट्राइपोब्लास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं। बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। मैंने पिछले वीडियो में जिसके बारे में बात करी थी अटंग वॉर्म के बारे में, ठीक है, टंग वॉर्म बेसिकली, उसमें भी सेम था, उसमें भी ये सेम शेप थे। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, 3 हिस्से में बांट देते हैं। एक बॉडी वॉल जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस से बनी होती है। इसकी जो बॉडी वॉल हो गई वो सिंगल लेयर में होती है। देखिए हम इसका पिक्चर्स भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये जो है वो प्रोबोसिस हुआ, ये जो है ये वाला पार्ट प्रोबोसिस हुआ, ये वाला पार्ट कॉलर बोलते हैं, ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेट मैं देख लेती हूँ अपने नोटबुक में, ट्रंक। ट्रंक, हाँ, इसे हम ट्रंक कहते हैं। ऐसे ही बेसिकली आपको प्रोटोकॉर्डेट्स में ना ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिसके 3 हिस्से में बांटे रहते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबोसिस, मतलब सूंड। सूंड, उसको हिंदी में सूंड कहेंगे। जो बीच वाला पार्ट होता है वो कॉलर, नीचे वाला पार्ट हो गया वो ट्रंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही देखो मैंने बताया कि जो सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस से बनी होती है और
और देखो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो कम्प्लीटली स्ट्रेट और यू शेप की होती है। ओके। और देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, नोटोकॉर्ड की जगह एक बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है मैंने ये भी बताया पिछले वीडियो में। नोटॉन मीन्स हो गया, एक मिनट में लिखती हूँ, नोटॉन मीन्स हो गया बैक, ठीक है। और कॉर्डेट, कॉर्डा मतलब हो गया कॉर्ड, कॉर्डा लिखते हैं। नोटॉन मतलब बैक, कॉर्डा मतलब हो गया कॉर्ड। मीन्स जिस जानवर, जिस चीज, इसका मतलब जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटॉन हो गया बैक, कॉर्डा हो गया कॉर्ड। तो इसकी, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, उसकी जगह एक बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा लगता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ना तो ये सिंपल होती है, ओपन होती है। एक डोर्सल, एक वेंट्रिकल ब्लड सेल्स होता है। एक्सक्रीशन ना एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती है, एक सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड्स होती है, ठीक है, ये याद रखना। प्रोबोसिस ग्लैंड ये क्या हो गया, देखो जैसे प्रोसेसेस हमने यहाँ बात किया ना, यहाँ देखो, लेट मी कलर इट, ये प्रोबोसिस ये वाला पार्ट होता है। तो एक प्रोबोसिस ग्लैंड में होती है एक्सक्रीशन, ठीक है, एक सिंगल ग्लैंड्स होती है। अब बात करते हैं रेप्रोडक्शन की। रेप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल है, सेपरेटेड है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और लार्वा टोर्नारिया टाइप का होता है। बेसिकली अभी तक हमने जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था अ टंग वॉर्म के बारे में, तो उसमें एक्सक्रीशन ना, सॉरी रेप्रोडक्शन ना असेक्सुअल था, बट इसमें रेप्रोडक्शन सेक्सुअल है। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सॉलिटरी एंड फ्री स्विमिंग या बरोइंग एनिमल्स। सॉलिटरी मतलब क्या होता है, जो अकेले रहते हैं। बॉडी लॉन्ग एंड वॉर्म लाइक होती है। कॉलर में सिलिएटेड आर्म्स नहीं होते हैं, ठीक है। कॉलर, कॉलर क्या था, वेट, कॉलर ये है, बीच वाला पार्ट दिख रहा है, कॉलर लिखा है ये वाला। और सिलिएटेड टेंटिकल्स मीन्स लोबोफोर होते हैं, जो फूड कैप्चर करने के लिए होते हैं ये चीज़, ठीक है। इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको ये, अब मैं नहीं, ये इसलिए होता है कि उससे फूड कैप्चर कर सके। बेसिकली मैं ये जो नोट्स की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, टेलीग्राम का भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में हो, आप वहाँ से जाके ये पीडीएफ है वो ले सकते हो, या अगर वहाँ से आपको पीडीएफ नहीं लेनी है तो आप यहाँ से सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिप्रोडक्शन देखो सेक्सुअल भी होता है, कभी कभी असेक्सुअल भी होता है, बट वो असेक्सुअल होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। एग्जाम्पल में ये दो नाम है, देख लो इसे। अब हम बात करते हैं क्लास प्लेसेंटोस्पेरियोइडिया के बारे में। तो ये ना रेयर और स्मॉल ट्रांसपेरेंट पैलेजिकल एनिमल्स है। एग्जाम्पल में ये है, इसका नाम पढ़ लो। फिर ये एल शेप एलिमेंट्री कैनल और सिलियरी बैंड्स प्रेजेंट इसमें होती है। ये सब के बारे में उतना अच्छे से डिटेल में नहीं जानना है आपको बेसिकली, बट फिर भी एक एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये सेम एक और क्लास है, एक्सटेंट हेमिकॉर्डेट्स हैं, ओके। कॉलोनियल मीन्स ग्रुप, समूह में होता है। स्केलेटन, यही सब है, आप पढ़ लो इसे अच्छे से। अब देखो बेसिकली ये चीज़ हम जानते हैं, ये जो है हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो है। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, सॉलिटरी होता है, मराइन होता है, कॉलर ट्रंक सब विजिबल होते हैं। कॉलर ट्रंक क्या, ये वाला पार्ट कॉलर, ये वाला पार्ट ट्रंक, सब विजिबल होते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ स्पेसिस का लिखा हुआ है इधर, जीनस का।
बेसिकली हमने ना इसमें जितना पढ़ना था, मेन पॉइंट सारे कवर कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट इजी वे में, ठीक है। अब मैं तब से आपको बोल रही हूँ कि कॉर्डेटा में ना, पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्डेटा हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपका मतलब ये होता है कि नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड क्या है? जिनके पास रीढ़ की हड्डी हो। बट मैं उसमें बोल रही हूँ कि नहीं, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। इस वाले स्पेसिफिकली मैं जो स्पेसिस पढ़ा रही हूँ, एनिमल पढ़ा रही हूँ तुम्हें, इसमें बोल रही हूँ कि नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो भाई इधर साफ साफ लिखा हुआ है आपका कि हेमिकॉर्डेटा जो है वो हाफ कॉर्डेट्स है। मतलब नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो रियल नहीं होता है, जैसे मैंने वो वाले लाइन में पढ़ाया था। रुको रुको मैं ढूंढूं। देखो ये वाला पार्ट, इसमें क्या है कि नोटोकॉर्ड की जगह एक बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है जो नोटोकॉर्ड जैसा लगता है, ठीक है। तो अब तुम लोग सोच रहे हो कि कॉर्डेटा मतलब ही यार जिसका रीढ़ की हड्डी हो, जिसमें नोटोकॉर्ड, इसमें ऐसे बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा है ना क्योंकि हेमिकॉर्डेटा का मतलब ही है हाफ कॉर्डेटा। हेमी मीन्स हाफ, ठीक है। तो ये समझ गए आप। इसमें नोटोकॉर्डेटा जैसे स्ट्रक्चर होता है लेकिन रियल नोटोकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है यार, क्योंकि हम लोग पूरा चीज़ ही कॉर्डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं और अचानक से पूछ देगा कि किसमें कॉर्डेटा नहीं होता, कॉर्डेटा जैसा होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि हेमी कॉर्डेटा है, और हेमी कॉर्डेटा के भी अंदर हम इतने पढ़ रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिखाया ना तुम्हें, वही। और ये ना एकिनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के बीच में एक लिंकिंग ग्रुप माना जाता है, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। बस इस वीडियो में इतना ही था। सो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमने सारा ब्रीफ में बनाना है, सब एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि हमें लगे कि यार हमने जूलॉजी पढ़ी है। तो हम वर्टिब्रेट्स का सारा चीज़ कवर करेंगे। बेसिकली ये जो बुक आपको दिख रहा है, इसे हम पूरे अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना बना कर। और अगर आपको नोट्स की स्क्रीनशॉट लेनी है ना तो आप ले लो, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप लोग ले सकते हो।